हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूलाइट क्लासेस। दिस इज निहारिका सिंह और आज मैं फिर आई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। चलिए तो बात करते हैं उस वीडियो के ऊपर। तो टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। जैसे कि मैंने पहले भी स्टार्ट किया है, मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था प्रोनाउन के बारे में और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे उसके बारे में। चलिए तो बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दें, नाउन की जगह अपना स्थान ले लें, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वो सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे वर्ड्स जो कि नाउन को हटा दें और नाउन की जगह खुद से अपने लिए प्लेस बना लें, वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में भी समझाया था, और अगर आपको थियोरेटिकल ही सिर्फ पढ़ना है तो आप वहां जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं, वहां उसको देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, एग्जाम्पल है, अरुण इज अ गुड स्टूडेंट, अरुण डज हिज वर्क ऑन टाइम, अरुण रिस्पेक्ट्स हिज टीचर अलॉट। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें नाउन का यूज किया गया है, और वो जो नाउन जिसका यूज किया गया है वो है यहाँ पे अरुण। इस वर्ड का यूज यहाँ पे किया गया है, इस नाउन का यूज किया गया है। यहाँ ये नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, और उसके बाद यहाँ पे भी नाउन है। 3 बार किसका यूज हो गया? नाउन का यूज हो गया, नाउन का यूज हो गया। नाउन क्या होता है? नाउन होते हैं हमारे नेमिंग वर्ड्स। ठीक, अब बार बार ये जो वर्ड है ये इसमें यूज हो रहा है, तो ये जो हमारा पैरा है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इजीली रीडेबल नहीं है। इसको पढ़ने में हमें क्या रिपीटेशन हो रहा है? किसका? नाम का। ठीक है, तो उसी रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे तो हमने नाम लगा दिया क्योंकि हमें ये पता करना है कि नाम किसका है, कैसे है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, तो हमने फर्स्ट में नेम लगा दिया और उसके बाद हमने उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ? प्रोनाउन के साथ, ही के साथ। हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया यहाँ पे ही। ये जो वर्ड ही है ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। अब जो हमारा सेंटेंस हो गया वो ये हो गया, अरुण इज अ गुड स्टूडेंट, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर अलॉट। अरुण अच्छा स्टूडेंट है, वो अपना सारा काम जो है वो टाइम पे करता है और अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये जो वर्ड है ही, ये वह हमें बता रहा है कि बात किसकी हो रही है? बात इसकी हो रही है। ये ही, इससे हमें क्लियर हो गया कि बात इसकी हो रही है, इससे हमें इसके बारे में पता चल रहा है कि इसके बारे में बात की जा रही है। अब इस स्टैंजा से, इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह लगाए जाते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, और वी कैन से दैट द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर लगाए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम प्रोनाउन के टाइप्स की। तो प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन पॉसेसिव प्रोनाउन, सेवंथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एट्थ रिलेटिव प्रोनाउंस, नाइन्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 10th इंटेंसिव प्रोनाउन। ओके, ये हमारे 10 टाइप्स होते हैं किसके? प्रोनाउन के। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ नेम्स बताए हैं, अब मैं आपको इसके अंदर का बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है और ये किस लिए यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल से आपको पता चल रहा होगा कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे? पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करेंगे, किसी नेम के बारे में बात करेंगे। किसी का अगर नेम है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर कोई पॉइंट आउट करके नेम बता रहा है तो वहां पे हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? इस प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इनका यूज किया जाता है किस में?
पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम कहीं पे कोई भी नेम लगा रहे हैं तो वहाँ उस नेम को रिप्लेस करके हम ये सारे प्रोनाउंस लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मेल है सिंगुलर है तो हम वहाँ ही लगाएंगे, कोई फीमेल है सिंगुलर है तो वहाँ हम शी लगाएंगे, कोई बर्ड है कोई एनिमल है तो इट लगाएंगे, खुद की बात हो रही होगी तो आई लगाएंगे, और अगर ग्रुप की बात हो रही होगी तो वी लगाएंगे, और तुम्हारी अगर बात हो रही होगी, आपकी बात अगर हो रही होगी तो वहाँ हम यू लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको मेरी पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिस दैट दोज दीज। ये क्या होता है? सेम एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। कोई ऐसी चीज है जो मेरे पास है, जिसको मैं टच कर सकती हूँ, जो मेरे पास है, साथ में सिंगुलर है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी? उसके लिए यूज करूंगी मैं दिस का। वेयरएज अगर कोई चीज मुझसे दूर है जिसको मैं टच नहीं कर सकती तो उसके लिए मैं यूज करूंगी दैट का। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे चीज पास है, ये दिस जो है वो इशारा कर रहा है यह के लिए, लेकिन जो दैट है वो इशारा कर रहा है वह के लिए। वह दैट से मुझे ये पता चल जाएगा कि वह चीज मुझसे दूर है, उसको मैं टच नहीं कर पा रही हूँ, वो मुझसे दूर है, और ये वाली चीज मुझसे पास है, मैं इसको टच करके आपको बता सकती हूँ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज दोज और दीज। वही सेम चीज है, दिस और दीज ये दोनों भाई भाई हैं, दैट और दोज ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन फर्क क्या है? इसकी फैमिली में तो एक जन है और इसकी फैमिली में बहुत सारे जन हैं, तो भी हो सकते हैं और भी ज्यादा हो सकते हैं, मतलब वो प्लूरल है और वो सिंगुलर है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है, दिस ने कंडीशन रख दी, दिस बोलता है हमसे कि मैम आप मुझे पास वाली चीजों के लिए तो बता लो, लेकिन आप मुझे सिंगुलर चीजों के लिए बताना, कि जो सिंगुलर है वो तो उसके लिए आप मुझे बता दो, मुझे लगा दो, और जो बहुत सारे हैं उनके लिए आप दीस को लगा दो। इसलिए यूज किया जाता है, अगर कोई चीज सिंगुलर है और पास है वहां तो हम लगाते हैं दिस, और अगर कोई चीज दूर है, मतलब पास है और प्लूरल है, बहुत सारी है, दो से ज्यादा है, तो वहां उसके लिए लगाते हैं हम दीज, ठीक है। अगर कोई चीज हमारे पास है तो उसके लिए लगाएंगे हम दिस, और दूर है तो लगाएंगे हम दैट। अब कोई चीज पास है और प्लूरल है तो हम लगाएंगे दीज, और कोई चीज दूर है और प्लूरल है तो उसके लिए लगाएंगे हम दोज, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ इंटेरोगेशन होता है, कुछ ना कुछ इंटेरोगेट किया जाता है, कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। जहां पे भी प्रश्न पूछा जाएगा, जहां पे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पे ये सारे वर्ड्स लगे होंगे, हाउ, हु, विच, व्हाट, वेयर और सो ऑन एटसेट्रा, ठीक है। वहां हमें कुछ ना कुछ उत्तर निकालना होता है, ठीक है। अब उस उत्तर में जरूरी नहीं है कि कोई नेम ही हो, या जरूरी नहीं है कि कुछ और ही हो, कोई अदर सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई नेम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन डिपेंड क्या करेगा कि ये वर्ड्स होंगे और साथ में क्वेश्चन मार्क होगा। अगर आपको कोई फ्रेज मिल जाए और वहां आपसे पूछा जाए कि इसमें आप टाइप बताइए कौन सा प्रोनाउन है, तो वहां आप आंखें बंद करके, ये क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो वहां आप आंखें बंद करके लिखाओ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें साफ दिख गया कि वहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम इंडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट, ये वर्ड अपने आप में ये एक्सप्लेन करता है कि मैं फिक्स नहीं हूं। वो ये कह रहा है मैं फिक्स नहीं हूं, मैं ये तो बता रहा हूं कि हाँ कुछ है, क्या है, कितना है, अमाउंट क्या है, नंबर क्या है, ये भाई मुझे नहीं पता और ये मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। तो ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें इससे पता चलता है, ये वाला वर्ड जो है ये बताता है हमें कि ये जो मैं हूं ये मैं फिक्स नहीं हूं, मैं इनडेफिनेट हूं। अब इनडेफिनेट वर्ड्स के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्यू, सम, एवरीवन, ऑल एटसेट्रा। फ्यू का मतलब हो गया कुछ, सम का मतलब भी कुछ ही होता है। अब ये सारे वर्ड्स लगाए जाते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि एक्यूरेट नंबर नहीं है, गिवन नहीं है, एक्यूरेट नंबर नहीं पता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे ऐसे प्रोनाउन होते हैं जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ये अपने आप में अपना मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं क्या हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव हूं, मैं
बता रहा हूं कि मैं हूं, मैंने बांट दिया चीजों को, ठीक है। अब उस बांटने के लिए हम क्या लगाएंगे, ईच। ईच का मतलब हो गया यहाँ पे सब में, मतलब मान लीजिए अगर 5 लोग हैं तो पांचों को, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। अब यही हमारी फिंगर मान लीजिए, ठीक है। अब मैं बोलूं आई एम वियरिंग फिंगर, आई एम वियरिंग रिंग इन माई ईच फिंगर, मतलब इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सारी ही रिंग फिंगर्स में क्या पहन रही हूँ, रिंग पहनी हुई हूँ। ईच का मतलब हो गया सबको इक्वली, ठीक है। आइदर, आइदर का मतलब हो गया या तो ये या फिर ये, फिर से वही ऑप्शन है, या तो ये या फिर ये। उसके बाद बात करते हैं नाइदर की, तो ना तो ये ना तो ये, ऑप्शन है ना ये होगा ना ये होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वो है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन, ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई मान लीजिए या बहने बहने मान लीजिए, क्योंकि भाई भाई बहुत हो गया ना, बहने बहने मान लेते हैं। है क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा वो प्रोनाउन होता है जो कुछ ना कुछ रिलेशन बताता है किसी भी चीज के साथ, ठीक है। क्या बताएगा, कुछ ना कुछ रिलेशन बताएगा, कुछ ना कुछ इंटर कनेक्शन बताएगा, इंटरलिंक बताएगा। जैसे माई, माई किसके साथ लगता है, मी। अगर मैं कोई भी चीज बताऊं, जैसे माई नेम इज, अगर मैं अपने बारे में कोई बात कर रही हूं, मैं ये बोल रही हूं माई नेम इज, मेरा नाम है, ठीक है। वो क्या बता रहा है, कनेक्शन बता रहा है, किससे, मुझसे, ठीक। कोई भी कनेक्शन अगर बता रहा है, कोई भी रिलेशन अगर बता रहा है, तो वहां हम पॉजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, जैसे कि माई। रिलेशन किसका, पर्सन के साथ, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेशन बताएगा ये, ठीक है, सब्जेक्ट का। उसके बाद बात करते हैं हम रेसिप्रोकल की। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो कि आपस में होते हैं, ठीक है। ईच अदर, दे आर फाइटिंग वन अनदर, ठीक है। वन अनदर का मतलब हो गया एक दूसरे से, ईच अदर एक दूसरे से, मतलब आपस में, उन दोनों की, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे ईच अदर और वन अनदर। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो कि हम आपस में लगाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो कुछ ना कुछ रिलेशन बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी सब्सटेंस के साथ, किसी थिंग के साथ, ठीक है। इसके लिए लगाते हैं whom, whomever, that, ठीक है। ये क्या हो गए, ये कुछ ना कुछ कैसे हो गए, रिलेशन बताएंगे किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी थिंग के साथ। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को बहुत सिंपल वे में आप ये जान लीजिए, जहां पे भी आपको सेल्फ लगा हुआ मिल जाए, जहां पे भी ये सेल्फ लगा हुआ मिल जाए, वहां समझ लीजिए कि वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो वहां पे क्या होगा, वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे इसमें हिम के साथ सेल्फ लग गया तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इट के साथ क्या लग गया, सेल्फ लग गया, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद बात करें हम लास्ट पार्ट की, वो है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। तो इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें माई सेल्फ लगा होता है। माई सेल्फ जो होता है वो किसमें काउंट किया जाता है, उसको काउंट करते हैं हम इंटेंसिव प्रोनाउन में। उसके बाद बात आती है हमारी प्रोनाउंस की कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या किसके साथ लगता है। ही, शी, इट सिंगुलर में लगेगा, कोई मेल है सिंगुलर है तो ही लगेगा, कोई फीमेल है सिंगुलर है तो शी लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट इन द सेंस कोई थिंग है, कोई बर्ड है, कोई एनिमल है तो और सिंगुलर है तो इट लगेगा। मेरे लिए मतलब मैं अपने लिए अगर यूज करूंगी, आई यूज करूंगी तो वो प्लूरल में काउंट होता है, वी प्लूरल में काउंट होता है, यू प्लूरल में काउंट होता है, और दे का मतलब हो गए बहुत सारे। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं हमारे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा वो पर्सन होता है जो कि बोल रहा होता है, बोलने वाला, स्पीकर, वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। वेयरएज जो बात सुन रहा है, जिससे बात की जा रही है, वो होता है हमारा सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन हमारा वो पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अगर मैं किसी अदर पर्सन के बारे में बात कर रही हूं
तो वो जो पर्सन है वो हमारा पर्सन किस में काउंट होगा, थर्ड पर्सन के बारे में बात में काउंट होगा। थर्ड पर्सन में यूज करते हैं ही, शी, इट और दे। और अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो आपके लिए यूज करूंगी मैं यू, और मैं अपने खुद के लिए यूज करूंगी आई और वी। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम पर्सन्स पे, उनको कैसे कैसे यूज किया जाता है, किसके साथ क्या लगाया जाता है। तो अगर फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है तो लगाएंगे हम आई सब्जेक्टिव केस में। इसके ऑब्जेक्टिव केस में लगाऊंगी मैं मी, पॉजेसिव में लगाऊंगी मैं माय, और पॉजेसिव प्रोनाउन लगाऊंगी मैं माइन। ठीक है, उसके बाद अगर फर्स्ट पर्सन है प्लूरल है तो वहां क्या लगाऊंगी मैं वी। वी के साथ ऑब्जेक्टिव में लगाऊंगी मैं आस, पॉजेसिव में आवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन इज अवर्स। Whereas अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हमेशा प्लूरल में ही काउंट होगा। आप इस चीज को माइंड कर लीजिए, याद रखिएगा, सेट कर लीजिए बिल्कुल अपने ब्रेन में कि सेकंड पर्सन हमेशा प्लूरल में ही काउंट किया जाता है, उसका सिंगुलर नहीं होता है। चाहे वो एक पर्सन से बात हो रही है, चाहे बहुत सारों से हो रही है, लेकिन वो काउंट हमेशा प्लूरल में ही होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में लगेगा यू, ऑब्जेक्ट में यू, पॉजेसिव में योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है और मेल है तो लगेगा ही, ऑब्जेक्ट हिम, पॉजेसिव हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज। उसके बाद अगर सिंगुलर है और फीमेल है, यहाँ पे बात की जा रही है फीमेल की और यहाँ पे बात की जा रही है मेल की। ठीक है, फीमेल है तो सब्जेक्ट में शी, ऑब्जेक्ट में हर, पॉजेसिव में हर, और पॉजेसिव प्रोनाउन इज हर्स। और वहीं अगर कोई एनिमल है या फिर कोई बर्ड है तो वहां लगाएंगे हम इट, ऑब्जेक्ट में इट, पॉजेसिव में इट, और पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं। प्लूरल अगर इन सबका प्लूरल है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे बर्ड एनिमल है, तो वहां पे हम लगाएंगे दे। दे का ऑब्जेक्ट में बनेगा दैम, पॉजेसिव देयर, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन इज देयर्स। अब अगर आपको हमारी ये सारी जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ वो सब समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसको अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सबसे मेन चीज ये है। अब देखते हैं हम सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में हम क्या लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास दो सेंटेंस गिवन है, आई एम स्टडिंग, सेकेंड वन इज मी इज स्टडिंग। ठीक है, यहां पे तो लगा है ये सब्जेक्ट और यहां लगा है ये ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से सही सेंटेंस कौन सा होगा। बात कर रहे हैं हम सब्जेक्टिव केस की। रूल हमारे पास ये है कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, और यहां लगा दिया हमने ऑब्जेक्ट पहले ही, तो ये वाला सेंटेंस तो हो गया हमारा गलत, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ये वाला ऑब्जेक्ट पहले ही लगा दिया, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगाना था। यहाँ क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ है, यहाँ आई लगा हुआ है, इसलिए हमारा ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आई टीच दे। ऑब्जेक्ट वाला देखना है इसमें। आई टीच दे, मैं उन्हें पढ़ाता हूं। दे तो होता है हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ है आई टीच दैम। ये हमारा सही है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट गिवन है दैम। दैम ही तो होता है दे का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस होता है दे, तो हमने दे लगा दिया यहाँ पे, ये तो सरासर गलत हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हमें ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा वाला सही है। सेंटेंस है आई विल हेल्प ही और हिम। एक सब्जेक्ट गिवन है, दूसरा ऑब्जेक्ट गिवन है। रूल है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाना है। अब आई ठीक है, विल हेल्प भी ठीक है, ही और हिम, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो ये ही गलत है। कोई डाउट अगर के बाद नाउन आती है, किसके बाद नाउन आती है, पॉजेसिव के बाद। ठीक है, जब भी हम पॉजेसिव केस लगाएंगे उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ बात की गई है दिस इज डैश बुक। यहाँ आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, 4 में सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, पॉजेसिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। ठीक, अब आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि इस फिलअप में क्या आएगा।
तो यहाँ क्या आएगा, दिस इज डैश बुक, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पॉजेसिव का, दैट इज माय। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पॉजेसिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इसमें क्या आएगा, माय आएगा। यहाँ इस फिलअप में क्या भरा जाएगा, माय। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज डैश बुक, दैट इज डैश बुक। ऑप्शन है यू, योर, योर्स। यह बुक किसकी है, तुम्हारी है। यू तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये पॉजेसिव हो गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब बताइए इसमें सही वाला क्या होगा, तो सही वाला होगा हमारा योर, दैट इज योर बुक। यह बुक किसकी है, तुम्हारी है। दीज आर डैश बुक्स, यह किताबें हमारी हैं। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, वी, अस, अवर, अवर्स यूज करेंगे हम अवर, क्योंकि अवर हो गया इसका पॉजेसिव केस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिस इज डैश पर्स, यह पर्स किसका है, उसका है, तो उसके लिए शी, हर, हर्स। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और पॉजेसिव हो गया, और ये हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, तो यहां लगेगा हर। दिस इज हर पर्स, यह पर्स उसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात की गई है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम लगाते हैं ये, ठीक है, लगाते हैं हम पॉजेसिव प्लस नाउन, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, माइन, माइन कैसे बनता है, माई प्लस नाउन इज इक्वल्स टू माइन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अवर्स, तो अवर्स कैसे बना, अवर लगाया और साथ में हमने नाउन लगा दिया। योर्स, योर्स कैसे बनेगा, हमने योर लगाया प्लस उसके बाद नाउन लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा हिज, हिज पॉजेसिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में सेम रहता है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हिज और उसके साथ नाउन लग गई। और हमारा हर है, हर के लिए, हर्स के लिए हमने क्या किया, हर प्लस नाउन। देयर में, देयर्स में देयर प्लस नाउन हो गया, तो वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स बन जाता है। इसमें ऑलरेडी नाउन छिपा होता है, इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम बाद में नाउन लगाएं। ठीक है, दिस बुक इज डैश। अब क्वेश्चन गिवन है, दिस बुक इज डैश, ये क्या पॉजेसिव प्रोनाउन, दूसरे में पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन लगा हुआ है। अब बताइए इसका सही क्या होगा, तो इसका सही अब ये होगा माइन, क्योंकि मैंने अभी बताया इसमें ऑलरेडी नाउन छिपा होता है, हमें जरूरत नहीं है कि हम नाउन अलग से लगाएं। दैट पेन इज डैश, योर्स पेन और योर्स, वही सेम चीज, योर लगेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी छिपा हुआ है नाउन, तो जरूरी नहीं है कि हम ये वाला नाउन इसमें लगाएं। दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर और योर्स, इसमें आ जाएगा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, दैट इज योर्स। चलिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर कोई डाउट है तो अपने डाउट्स प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, जिससे कि मैं आपको डाउट क्लियर कर सकूं। उसके बाद हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में 4 क्लॉजेज हैं, उन क्लॉजेज में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसमें एरर है। क्वेश्चन इज योर आर द सम प्रॉब्लम्स एज माइन, नो एरर। क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 क्लॉजेज हैं, फर्स्ट वन इज योर आर, सेकेंड वन इज द सम प्रॉब्लम्स, थर्ड वन इज एज माइन, फोर्थ वन इज नो एरर। चलिए अब ये बताइए चेक करके कि किसमें एरर है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि एरर किसमें है। यहाँ जो एरर है वो हमारे फर्स्ट क्लॉज में है, क्योंकि यहाँ पे योर नहीं आएगा, यहाँ आएगा योर्स। योर्स आर द सम प्रॉब्लम्स एज माइन, मतलब तुम्हारी भी सम प्रॉब्लम, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि मेरी हैं, मेरी और तुम्हारी प्रॉब्लम कैसी है, सेम सेम है, वही वाली बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए है। ठीक है, क्योंकि एरर इस क्लॉज में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई ऑल्सो, नो एरर। फर्स्ट क्लॉज गिवन है यू से, सेकंड क्लॉज इज इट्स योर प्रॉब्लम, थर्ड क्लॉज बट आई से इट्स माई ऑल्सो, एंड फोर्थ वन इज नो एरर।
आप इस क्लॉज को पढ़िए और उसके बाद बताइए एरर किस क्लॉज में है। तो जो हमारा एरर है वो हमारा थर्ड क्लॉज में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, क्योंकि थर्ड क्लॉज में एरर है। यहाँ पे माई नहीं आएगा, माई की जगह आएगा माइन। यू से इट्स योर प्रॉब्लम, तुमने कहा यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट आई से इट्स माइन ऑल्सो, तुमने कहा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है लेकिन मैं कहता हूं ये मेरी भी है। ठीक है, तो इसके लिए एरर किस क्लॉज में है? एरर हमारा सी क्लॉज में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, क्योंकि थर्ड क्लॉज में एरर है। इसमें माई की जगह क्या होना चाहिए? माइन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल माई फ्रेंड्स हैव प्लान्ड फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट ही, नो एरर। फिर से वही सेम प्रोसीजर है, 4 क्लॉजेस गिवन है, 4 में से किसी एक में एरर है। फर्स्ट क्लॉज है ऑल माय फ्रेंड्स, सेकंड क्लॉज इज हैव प्लान्ड फॉर, थर्ड क्लॉज इज द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट ही, फोर्थ वन इज नो एरर। आप क्लॉजेस को पढ़िए, उसके बाद बताइए कि एरर किस क्लॉज में है। तो इसमें जो एरर है वो थर्ड क्लॉज में है। इसका करेक्ट आंसर सी है, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है हमें ही नहीं आएगा, यहाँ पे हिम आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये ही सब्जेक्ट लगा हुआ है, सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। ऑल द फ्रेंड्स हैव प्लान्ड फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट हिम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टुक माई सेल्फ 4 months टू कन्विंस दैम टू टेक दिस स्टेप, नो एरर। सेम प्रोसीजर इज गिवन, 4 क्लॉजेस गिवन है, 4 में से किसी एक में एरर है। क्लॉज है इट टुक माई सेल्फ 4, second one is months to convince, third one them to take this step, fourth one is no error। तो इसमें बताइए एरर किस क्लॉज में है। इसमें जो एरर है वो ए क्लॉज में है। इसका करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि इसका जो एरर है वो ए क्लॉज में है। वो है यहाँ पे एक टुक मी आएगा, ना कि माई सेल्फ आएगा। ठीक है, इट टुक मी 4 months टू कन्विंस दैम टू टेक दिस स्टेप। करेक्ट इसका जो सेंटेंस होगा वो ये होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज दे हैव इनवाइटेड राधिका एंड आई फॉर मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, नो एरर। इसमें हमें 5 क्लॉजेस गिवन है। ठीक है, सेंटेंस एक है, क्लॉज 5 है। फर्स्ट क्लॉज है दे हैव इनवाइटेड, सेकेंड वन राधिका एंड आई, थर्ड वन इज फॉर मीटिंग टू बी, फोर्थ वन इज हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ एंड फिफ्थ वन इज नो एरर। ठीक है, इनमें से बताइए एरर किस क्लॉज में है। तो जो एरर है वो हमारा बी क्लॉज में है। करेक्ट आंसर इसका बी है, क्योंकि यहाँ गिवन है हमें सब्जेक्टिव केस लगेगा या ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे आई गिवन है, आई की जगह मी आएगा। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस है दे हैव इनवाइटेड राधिका एंड मी फॉर मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक, अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और अगर आप समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल, नो एरर। फर्स्ट वन इज बिटवीन यू एंड आई, सेकेंड वन इज ही प्रोबेबली, थर्ड वन इज वॉन्ट कम एट ऑल एंड फोर्थ वन इज नो एरर। तो यहाँ क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन में से 4 क्लॉज में किसी में एक क्लॉज में एरर है, 4 क्लॉजेस हमें गिवन है, उसमें आपको चेक करना है। तो वही सेम चीज यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ए है, क्योंकि एरर जो है वो ए क्लॉज में है। यहाँ सब्जेक्टिव केस लगा है, लगेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ आएगा मी। करेक्ट सेंटेंस है बिटवीन यू एंड मी ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन, नो एरर। सेम थिंग इज गिवन, a sentence is given and having 4 clauses. First one is the principal ordered, second one is the peon to let the boy, third one is and I go in, fourth one is no error. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी है, क्योंकि हमें सी क्लॉज में एरर गिवन है। एरर है, सब्जेक्टिव केस लगा है, आई नहीं लगेगा, वहां पे मी लगेगा। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉयज एंड मी गो इन, नो एरर। उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस यही एंड होते हैं। अब मैं कल फिर से आऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और इसकी सेम वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपके पास जो गिवन है आप उन वीडियोस को पढ़िए और उनको पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए।
और कल मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगी, इसके थ्योरेटिकल वीडियो मैं नहीं लाऊंगी क्योंकि थ्योरेटिकल वीडियोज़ मैंने आपको ऑलरेडी 2 प्रोवाइड करा दिए हैं। इनको पढ़िए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।